एवरेज हुआ है। पवन सिंह के भी गाने पिछले साल 3-4 आए थे जिसमें सारे अश्लील थे। इस वर्ष 4 गाने टोटल आए, 3 एकदम साफ सुथरा, चौथा गाना अश्लील रहा। हम लोग भरपूर रिलाई किए। और जहाँ तक मसूरी की सवाल है, हम लोग खसड़िया को खसड़िया नहीं बोलते हैं, मसूरिया की सवाल है तो उसका कोई काम ही नहीं है। वो वैश्याओं टाइप की है। वैश्याओं का कैसे कार्यक्रम है, हर दिन कस्टमर ग्राहक आना है, पैसा कमाना है, उसका भी यही सिलसिला है। 30 दिन में 30 को होली लाया है। अच्छा, सीधी सी बात, अगर 30 को होली लाया है तो 20 को कर अश्लील होगा। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो आज कहा जाता है, कहावत है बिहारी में कि एक बिहारी 100 को भारी। जो हमारे साथ हैं धरती पुत्र बिहार के हैं, जो आप देख सकते हैं कि दोनों का भगवा रंग गमछा लिपटे हुए हैं। ये बिहारी का ही पहचान होता है और एक हिंदुस्तानी का पहचान होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको हमारे बिहारी बाबू चैनल में आप दोनों को स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी, और जितने भी दर्शक देखने वाले हैं हेमराज बिहारी बाबू को, उनको भी बहुत बहुत प्यार और शुक्रिया। सबको प्रणाम है। बिहारी बाबू हेमराज चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम। तो दोस्तों, आज ये दोनों भाइयों को देखकर दिल जो है से गदगद हो गया है। और हमारे जो और सब्सक्राइबर जो हैं या व्यूअर जो हैं या नए लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो देख रहे होंगे, सभी का दिल जो है बाग बाग हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनसे कई सवाल करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आप दोनों समर जी और गौतम जी, कि सबसे पहले आपने यूट्यूब पर आने के लिए पहला कदम कैसे रखे? अब आप दोनों ने ही प्लान बनाए, किस तरह से? देखिए, हम जब भी कहीं जाते हैं दोनों भाई साथ में ही जाते हैं। और एक बार की बात है, एक ऑटो पे बैठे थे और वहाँ कुछ बहन लोग, माताएं लोग बैठी थी और उस ऑटो में अश्लील गाना बज रहा था। तो वो लोग खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे उस ऑटो में। तो हम लोग ने भी सोचा कि यार हम लोग भैया मतलब कहीं भी जाते हैं तो ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, और ये अक्सर हमारे बिहार में ही होता है क्योंकि दूसरे जगह तो ऐसा गाना आता नहीं है। और फिर बहुत सारा शादी पार्टी, कहीं भी इंटरटेनमेंट का जगह हो तो यही अश्लील गाना ही बजता है। तो इस पर क्यों ना कुछ कार्रवाई किया जाए। तो अब कार्रवाई होगा कैसे? तो फिर हम लोगों ने सोचा, बहुत विचार किया, फिर एक ध्यान में आया कि आजकल सोशल मीडिया है उसका पावर बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना कुछ सोशल मीडिया से किया जाए। तो फिर हम लोग यही करने लगे, शुरुआत सोशल मीडिया से ही बहिष्कार करने लगे अश्लील गानों का, और जहाँ भी बजता है रोकने के लिए मना करने लगे कि रोकिए, इसको मत बजने दीजिए। यहीं से शुरुआत हुआ हमारा मुहिम का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे इनकी शुरुआत हुई। मगर सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल कब आप खोले? हेमराज जी, मैं बता दूं कि लॉकडाउन जब पहला लगा था उस समय तो नहीं, लेकिन सेकंड जब लॉकडाउन आया, वेव 2, तो जिसमें हम लोग काम तो चलता था अपना, हम दोनों भाइयों का फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में है, तो वर्क फ्रॉम होम था, घर से ही काम धाम होता था। तो लगा कि प्लान था ही, बहुत सारे अपने समाज से जुड़ी कृतियाँ को हम लोग दिखाते थे, जैसे करप्शन जो भी है मुखिया पंचायत लेवल पे चीज़ें को दिखाते थे। तो हम लोग सेकेंड लॉकडाउन में शुरू किए थे इस चीज़ को। बैठे रहते थे घर पे, 1-2 घंटा अपने कंपनी का काम रहा, उसके बाद लगा कि समर क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव थे उस समय, दूसरा कोई काम था नहीं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर ही इस काम को शुरू किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि धरती यानी और बिहार का धरती पुत्र यहाँ पर समर, और देख रहे हैं समर जी और गौतम सिंह। अब चलिए इसी के अनुसार और बात करते हैं। जब ये अश्लील गाने का अभियान जब किए तो इसमें काफ़ी आप लोग को आफत आया होगा, इसके बारे में क्या कहें? आफत ही नहीं, तूफान कहिए इसको। बहुत आफत। अभी तक तो 70 से 80 FIR हो चुका है। 5-6 बार घर पे पुलिस भी आई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो यार, अगर अच्छे कदम और अच्छे राह पे चलिएगा तो कठिनाइयाँ तो मिलती ही हैं, है ना। लोग तो भौंकेंगे ही, कुछ लोग पैर खींचेंगे, कुछ लोग भौंकने का ही बात नहीं, जान से मारने की धमकियाँ तक आई। और FIR तो दूर की, बहुत सारी धमकियाँ, बंदूक के, वो बहुत सारी पिक्चर फोटो लोग भेजते रहते थे। और सबसे बड़ी है कि मतलब परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा है, और जितने भी पब्लिक हैं, श्रोता हैं जो भोजपुरी को पसंद करते हैं और अश्लील गाना नहीं चाहते हैं, वो लोग हमेशा सपोर्ट बना के रखे हैं, और अभी तक सपोर्ट लगातार बनता आ रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा समर्थन हमारे मगहिया परिवार के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी होली के दिन ही 5 लाख लोगों का जुड़ना हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन एक बहुत बड़ा
एक साम्राज्य परिवार खड़ा होता जा रहा है। तो ये लोग मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोगों को, कहीं ना कहीं पीछे नहीं मुड़ने के लिए बोलते, भैया बोलते हैं हम पीछे से आप लोग खड़ा रहिए, बस निरंतर चल रहा है। दोस्तों FIR जब दर्ज होता है एक व्यक्ति पर एक, तो उसको झेल नहीं पाते, और दोनों मिलकर अगर 70 से 80 झेल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अगर मैं आपको बताऊं, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वहाँ का लोकेशन आपको नहीं पता है। अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे पता चलता है, मगर ये भाई दोनों कहाँ से बनाते हैं अभी तक किसी को पता नहीं चला है, और शायद भविष्य में भी पता नहीं चलने वाला है दोस्तों। हाँ, मगर आप अगर इनका फ़ैन हैं तो आप ज़रूर इनसे मिल लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इनसे सच्चे मन से चाहते हैं कि नहीं, इन लोग अश्लील के लिए बहुत ही अच्छे कदम रख रहे हैं, तो आप इनसे आराम से मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे पूछते हैं कि जिस तरह से अभी होली का त्यौहार था, होली में लगभग अगर देखा जाए तो अश्लील गाने न के बराबर आए हैं। पवन सिंह का तो न के बराबर आए हैं, मगर खेसारी जी कुछ सुधरे हैं, कुछ नहीं सुधरे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत सारे सिंगर, देखिए जितने भी सिंगर हैं कहीं ना कहीं सुधार पहले से अगर कंपेरिजन करें तो बहुत से ज़्यादा हुआ है, 70% एवरेज हुआ है। पवन सिंह के भी गाने पिछले साल 3-4 आए थे जिसमें सारे अश्लील थे। इस वर्ष 4 गाने टोटल आए, 3 एकदम साफ सुथरा, चौथा गाना अश्लील रहा। हम लोग भरपूर रियलाई किए। और जहाँ तक मसूरी की सवाल है, हम लोग खेसड़िया को खेसड़िया नहीं बोलते हैं, मसूरिया की सवाल है तो उसका कोई काम ही नहीं है, वो वैश्याओं टाइप की है। वैश्याओं का कैसे कार्यक्रम है, हर दिन कस्टमर ग्राहक आना है, पैसा कमाना है, उसका भी यही सिलसिला है। 30 दिन में 30 को होली लाया है। अच्छा, सीधी सी बात, अगर 30 को होली लाया है तो 20 को अश्लीले होगा। ये निरंतर लगे हुए हैं और लोगों को लगता है कि हम टारगेट करते हैं, तो ज़्यादा जो गाएगा अश्लील टारगेट तो हम उसी का करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिन इसको भी सुधारना पड़ेगा। ये लोग करेंगे, हम नहीं, हम तो लगे हुए हैं, और इसको मजबूरन एक दिन सुधारना पड़ेगा, क्योंकि घर में इसकी भी जवान बेटी है, 15-16 की बेटी हो गई, समझे कि नहीं। तो भैया सबकी माँ बहनें प्यारी है। कौन चाहता है कि इस गली में, इस मोहल्ले में अश्लील गाने बजे और हम सुने या हमारी माँ बहनें सुने? तो कहीं ना कहीं घर की जब दर्द उसको पता चलेगा ना कि तुम्हारे ही गाना ही तुम्हारे ही बेटी सुनती है, उसको एहसास होगा शायद। अभी पैसे के मतलब इसमें चूर है वो, यही सब कहानियाँ हैं दोस्तों। अश्लील जो है अगर कहा जाए पहले से धीरे धीरे बहुत ही मुक्त होते जा रहा है, और साथ में आप अपने फैमिली के साथ भी गाना आप सुन सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपको मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, मगर अब फ़िलहाल बहुत कम हो गया है इन दोनों भाइयों के आने से। अभी पहले मगह में बहुत सारे लोग नहीं थे न्यूज़ रिपोर्टर, मगर धीरे धीरे मगह में भी न्यूज़ रिपोर्टर होने लगे हैं। खास करके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से अगर 2 आते हैं या फिर मगह से आते हैं, चाहे सिरघाटी से आते हैं, चाहे गया से आते हैं, धीरे धीरे यहाँ के लोग भी और अच्छे अच्छे सिंगर भी अब आने लगे हैं। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं कि जिस तरह से आपने मुहिम चलाया है, उस मुहिम को अभी कब तक चलाते रहें? जब तक है जान, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक ये लोग सुधरेगा नहीं मुहिम जारी रहेगी। दोस्तों कुछ दिन पहले इनका एक पिक्चर का रिलीज यानी हुआ नहीं था, मुहूर्त निकला था कृष्णा अवतार। कुछ न्यूज वाले ने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, मगर ये नहीं समझते हैं कि ओवर स्मार्ट में किसी का ज़्यादा ऊपर फूल खिल जाता है, कमल की तरह और गुलाब की तरह। यानी जिस रिपोर्टर ने इनको टारगेट लिया था कि मगहिया जवान ये कर रहे हैं, गाली गलौज करके बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, मगर उनका जो फिल्म जो आने वाला था वो तो ट्रेडिंग में चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जिसको जैसा न्यूज़ बनाना है बनाइए, लेकिन गलत मत दिखाइए। कौन सा कलाकार है भोजपुरी में जो गाली नहीं देता है? अभी का जो कंट्रोवर्सी लगातार चलते आ रहा था, उसमें सबका ही दिख गया कि कौन क्या और किस तरीके से गाली देता है, कहाँ पे बैठ के, किसके सामने, किसको फ़ोन लगा के, सब के सब गाली देते हैं। और गाली और ये एक्टिंग, ये दोनों एक में आपस मेल थोड़ी करती है। एक्टिंग एक अलग लेवल का चीज़ है और गाली गलौज अलग लेवल का चीज़ है। और जहाँ तक रही बात गाली की, तो हम लोग गाली देते कहाँ हैं? हाँ, थोड़ा सा हम मगध में बोलते हैं मैया बहनियाँ करके, तो थोड़ा सा लगता है बुरा का है कि, और ये मगध वाले लोग नहीं बोलते, ये भोजपुरी के लोग बोलते हैं जिनका भाषा बहुत ज़्यादा मीठा है और सच्चाई है। हमारा मगध का जो भाषा है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो उसको वो खुद की नज़र में गाली मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गाली नहीं देते हैं हम। यही बोलते हैं कि बताइए जो आपका गाना है कि आपकी मैया सुनेगी, आपकी बहनियाँ सुनेगी, तो उनको मिर्ची लगती है कलाकार को, और वही फैलाए हैं ये कि गाली देता है।
हालांकि गाली नहीं देते हैं। और जहाँ तक पत्रकारों की आपने सवाल किया कि जो निगेटिव चलाएं, तो हम तो कहेंगे कि बेटा तुम दिन दुगना और रात चौगना तरक्की करो, एक नहीं आज 3 मूवी मिल चुका है, बिल्कुल समझे कि नहीं। तो कितना बनाओगे बनाओ, क्योंकि लोग पता है, लोग हम लोग को अगर ऑफर किए हैं तो फिल्म में हम लोग तो गाली नहीं ना देंगे कहीं ना कहीं वहाँ एक्टिंग किया जाएगा। और एक्टिंग और वो साइन करने से पहले तो सोचे होंगे कि जो अश्लीलता का विरोध कर रहा है तो दूर दूर तक अश्लीलता तो उस फिल्म में होगा नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और लोगों को मैं बता दूं आज आपके चैनल के जरिए कि हम फिल्म के जरिए भी अश्लील कलाकारों को सबक सिखाएंगे कि फिल्म वैसा नहीं, ऐसा भी होता है जो माँ बहन बेटियों के साथ में देखें, पूरा हिंदुस्तान पूरे बिहार के वासी के लोग। देखिए अगर हमसे कोई दिक्कत है, कोई दुश्मनी है, लेकिन भैया से नहीं है ना। ये भैया तो इनका काम है हमेशा कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लोगों के पास जाके उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे अगर हमसे जलते हैं तो हम तक ही रखिए, अच्छी कंटेंट लाते हैं, दूसरे जगह मत ले जाइए। बिल्कुल, तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों,